नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक झलक इतिहास की में। इतिहास के पन्नों में कई नाम ऐसे दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को बदला, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं रचते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर अपनी मेहनत और सादगी के दम पर तय किया। एक ऐसे वैज्ञानिक जिसे दुनिया मिसाइल मैन कहती है। आज हमारी झलक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का रामेश्वरम शहर, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। इनके पिता एक नाविक थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनकी माताजी का नाम आशिमा था और ये आपस में 5 भाई बहन थे, जिसमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए छोटे से कलाम ने स्टेशन पर अखबार बेचने का काम किया, लेकिन उनकी सपनों की उड़ान उन अखबारों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा ऊंची थी। रामेश्वरम के तट पर उड़ते पक्षियों को देखकर उन्होंने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि उन्हें भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। यही वह सपना था जिसने एक साधारण बालक को भविष्य का महान वैज्ञानिक बना दिया। कलाम साहब का वैज्ञानिक सफर चुनौतियों से भरा रहा। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का एक मजबूत स्तंभ बने। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत को मिसाइल शक्ति बनाना। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, इन 5 मिसाइलों ने भारत की रक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में लोहा बनाया। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान उनकी रणनीति सूझबूझ ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। इसी अटूट साहस और विज्ञान के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें गर्व से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 18 जून 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन की भव्यता उन्हें बदल नहीं पाई। वे सही मायने में पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता के राष्ट्रपति थे। वे अक्सर कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक राष्ट्रपति के रूप में भी उनका सबसे प्रिय काम था बच्चों और युवाओं से बात करना। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। उन्होंने विजन 2020 का सपना दिया, जिसमें वे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। कलाम साहब केवल विज्ञान के जादूगर नहीं थे, बल्कि शब्दों के धनी भी थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के जरिए करोड़ों युवाओं को ये सिखाया कि कैसे अभावों के बीच भी सफलता के ऊंचे शिखर छुए जा सकते हैं। उनका व्यक्तित्व सादगी का एक दुर्लभ संगम था। उनकी सादगी के किस्से आज भी राष्ट्रपति भवन के दीवारों में गूंजते हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वे काम करते करते ही शहीद हुए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमेशा चाहा था। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सादगी, उनका ज्ञान और उनका देश प्रेम आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जीवित है। एक झलक इतिहास की के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर कलाम की ये कहानी आपको अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की किसी और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।